Hello everyone, this is Pooja Sharma from Pooja Sharma classes। सीटेट मैथ के जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेडागोजी के होते हैं। तो 15 क्वेश्चंस में यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं इनको समझते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपको हमारे साथ बने रहना है। यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। यानी कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसके अंतर को जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। शेषफल आपको बताना है। तो इसमें 11 होगा, ऑप्शन 2 आता है 12 होगा, या फिर 13 होगा, या फिर 14 होगा। तो यहाँ पे आपको शेषफल बताना है कितना होता है, किसका, बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का। इन दोनों के अंतर को हम जब 15 से भाग करते हैं वही आपसे यहाँ पे पूछा है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे बड़ी संख्या की। सबसे बड़ी संख्या की हम बात करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होती है, 9999। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं छोटी संख्या की। छोटी संख्या की बात करते हैं। छोटी संख्या आपकी क्या हो जाती है 4 अंकों की, 1000। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब हम किसकी बात करेंगे, इनके अंतर की। अंतर की हम बात करते हैं। अंतर की हम बात करते हैं तो अंतर निकाल लीजिए आप। ठीक, इनका अंतर निकालने पर आपका आ जाता है, ठीक, 8999। अब हम 8999 को हम किससे भाग देंगे, तो इसे हम भाग देंगे 15 से। तो जब हम इसको 15 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा, शेषफल आएगा यहाँ पे आपका शेषफल, वह क्या होगा। यह चीज़ आपसे पूछी है, शेषफल पूछा है, शेषफल क्या होगा। तो जब हम 15 को भाग देते हैं, 15 से भाग देते हैं 8999 में, तो यहाँ पे शेषफल आपका 14 आ जाता है। क्या आ जाता है, 14 शेषफल आ जाता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इनके अंतर को जब हम 15 से भाग देंगे, अंतर हमारा कितना आया, 8999। और जब हमने इस अंतर में भाग दिया 15 से तो शेषफल हमारा कितना आया, 14 आया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है, यहाँ पे बताना है कि 11 इकाइयाँ 10 दहाइयाँ 12 सैकड़े 1000 बराबर है। तो 11 इकाइयाँ 10 दहाइयाँ 12 सैकड़े 1000 बराबर कितना हो जाता है, 310 होता है, 311 होता है, 312 या फिर 313 हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि 11 इकाइयाँ, 10 दहाइयाँ, 12 सैकड़े 1000 के बराबर हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। क्या है? 11 इकाई है, 11 क्या है? इकाई है, प्लस 10 क्या है? यहाँ पे दहाई है, 10 दहाई है, 10 दहाई हो गया, प्लस 12 क्या है? सैकड़ा है, 12 सैकड़ा हो जाता है, और 12 सैकड़ा, और यहाँ पे सैकड़े 1000 बराबर है। 12 सैकड़ा 1000 बराबर है, ठीक। तो 12 सैकड़ा किसके बराबर है? 1000 के, ठीक। 12 सैकड़ा किसके बराबर हो गया? 1000 के, ठीक। यह करना है आपको। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? गुणा करेंगे, 11 एकम 11 प्लस 100, 10 गुणा 10 100, प्लस 12 गुणा 100 1200, माइनस आपके 1000, ठीक। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। तो इनको हम जोड़ेंगे तो यह आपका क्या हो जाता है? यह 1200 1300 1311, ठीक। 1311 इन सबको जोड़ लिया, 11 100 1200 को जोड़ लिया तो ये 1311 माइनस के आपका 1000 हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है आपका? 311 आ जाता है। 311 आपका आंसर हो जाता है। तो यह आपका 311 के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। 11 इकाइयाँ यानी कि 11 इकाई का मतलब 1 हो गया, 10 दहाई का मतलब यहाँ पे 10 हो गए, और 12 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 1000 हो गया। तो सैकड़े 1000 के बराबर है, यह पूछा है आपसे। तो माइनस 1000, तो यह आपका यह हो जाता है। इनको जोड़ के 1311 माइनस 1000, इसका सही आंसर 311 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। पंद्रह 20 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। 15 20 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर यहाँ पे आपसे पूछा है। तो 115 अंतर होता है, 140, 275 या 295। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? इसमें अंतर बताना है। तो अंतर की हम बात करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो 15 का छोटा सार्वगुणज निकालना है आपको। तो इसको 3 गुणा 15 कर देंगे, 5 कर देंगे, यानी कि 5 से 15 हो जाता है। 20 को हम इसी तरीके से करेंगे। छोटा सार्वगुणज निकालना है, 2 गुणा 2 4, और 4 पंजे 20, ठीक। अब हम निकालते हैं 25 का सबसे छोटा सार्वगुणज। 5 गुणा 5 25, ठीक। यह इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक। 15 को 3 गुणा 5 कर दिया, 20 को 2 गुणा 2 गुणा 5 कर दिया, 25 को 5 गुणा 5 कर दिया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर, ठीक। छोटा गुणज की हम बात की हमने, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो यह हो जाता है आपका 300। क्या हो जाता है? 300 हो जाता है, ठीक। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। यह क्या हो गया आपका? 500 हो गया, सॉरी 300 हो गया। अब हम सबसे बड़े की बात करते हैं। यह क्या है? आपका छोटा है। अब हम बड़े की बात करते हैं। तो बड़ा आपका क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, ठीक। अब हम अंतर की बात करते हैं, इन दोनों के अंतर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको
यहाँ पे हम करेंगे 300 माइनस 5 यानी कि 295। क्या हो जाएगा? 295। इनका अंतर निकल के आ जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है। यानी कि आपको इसमें क्या करना था, यह आपने यहाँ पे इसको गुणनखंड में बांट लिया, ठीक है, तो इसके टुकड़े कर लिए, तो सबसे छोटे छोटे को यहाँ पे कर लिया, इसका एलसीएम लेके आपका यहाँ पे 300 आ जाता है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाता है, इनमें जो आपने यहाँ पे दिया था, इसमें गुणा किया था, सबसे बड़ा आपका इसमें 5 होता है। तो 5 का हमने यहाँ पे गुणा किया, 5 को हमने 300 में से माइनस कर दिया, तो 295 आपका आ जाता है। तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि गुणनफल 201 और यहाँ पे 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 2000 यहाँ से 21,171 प्राप्त हो। यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए, गुणनफल में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि यह प्राप्त हो, तो इसको हम करेंगे। चलिए, 21,171 में हमने कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे 201 गुणा 105 इनको हम जब गुणा करेंगे, इन दोनों संख्या को हम गुणा करेंगे, तो हमारा 21,105 आ जाता है। 21,105 आ जाता है। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे 71 में और 5 को इसमें, तो यहाँ पे आपका 66 बन जाता है। क्या बन जाता है? 66 बन जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर है। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों का गुणा कर दिया। जब हमने गुणा किया, फिर इस संख्या को इस संख्या से माइनस कर दिया, तो 66 यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष क्या हैं, लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में शिक्षार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं हैं निम्न है। यहाँ पे बताना है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है कौन से हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो लड़कों की संख्या की हमने बात की तो कितनी हो जाती है, लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं। कितने हैं? 3/4 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। तो लड़कियों की संख्या के आधा खिलाड़ी हैं, तो इसको करते हैं 2/3 गुणा 1260। 1260 इसको हम करेंगे तो 2 गुणा 420 बराबर 840 हो जाएगा आपका। इसको हम काट पीट करेंगे। और लड़कियों की संख्या की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लड़कियों की संख्या की हम बात करते हैं। लड़कियों की संख्या की हम बात करते हैं तो यह आपकी 1260 माइनस 840 हो जाएगी। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 420 आ जाएगा। जब हम 420 यहाँ पे आ जाता है तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, 3/4 क्या है यहाँ पे, 3 बटे यानी 3/4 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे सॉल्व। 3/4 गुणा 840 प्लस 1/2 गुणा 420।
ठीक, इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 गुणा 210 प्लस 210, इस तरीके से। जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 630 प्लस 210, ठीक, 210। अब हम इनको जोड़ते हैं तो आपका 840 बन जाता है, ठीक, 840 बन जाता है। और छात्रों की संख्या में जो खिलाड़ी नहीं है की बात की गई है, तो नहीं है यानी कि 1260 माइनस 840 बराबर यहाँ पे आपका आ जाता है 420। क्या आ जाता है? 420। ऑप्शन यहाँ पे 3 आपका सही आंसर हो जाता है। तो आपने यहाँ पे समझा इस क्वेश्चन को कि जो खिलाड़ियों की संख्या है 1260 पूरे टोटल विद्यार्थी हैं, इनमें 2/3 लड़के हैं, 2/3 लड़के हो गए आपके, यह लड़के हैं, और शेष क्या हैं? लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। तो इसमें पूछा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में कोई खिलाड़ी नहीं है के बारे में पूछा है। तो आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कि 9/4 में कितने 3/8 हैं? 9/4 में कितने क्या हैं? 3/8 हो जाते हैं। तो यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है, तो आपको बताना है कि 9/4 में कितने 3/8 हो जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9/4 जब हम इसको में कितने, तो यहाँ पे आपका भाग लगता है, ठीक, इस तरीके से। फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 9/4 गुणा 8 ऊपर आ जाएगा आपका, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे पूछा है कि 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 से आपने 8 को काटा 2 बार गया, 3 से आपने 9 को काटा तो 3 बार गया। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका? 3 गुणा 2 यानी कि 6, ठीक, 6 आ गया। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने हो जाते हैं 3/8 में, तो आपके 6 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 सही आंसर हो जाता है कि 9/4 में कितने 3/8 हैं, तो यह 6 हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने कुछ नहीं किया। 9/4 को यहाँ पे भागित में से 3/8 से यहाँ पे जब हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो 8 ऊपर आ जाता है और 3 नीचे आ जाता है। तो हमने इस तरीके से कर लिया 9 गुणा 4 गुणा 8/3, ठीक, 9/4 गुणा 8/3। जब हमने 4 को 8 से काट दिया तो 2 बार गया, 3 को हमने 3 से हमने 9 को काट दिया तो यहाँ पे 3 बार गया। इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। यही आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किग्रा 650 ग्राम प्याज और 1 किग्रा 800 ग्राम टमाटर खरीदे। तो प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 केजी 650 ग्राम प्याज और 1 केजी 800 ग्राम टमाटर खरीदे। तो टमाटर के भार में कितना अधिक है? यानी कि प्याज का जो वजन है और टमाटर का जो भार है, यानी दोनों का जो भार है, यह कितना अधिक हो जाता है, यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है। तो आपको बताना है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, यह आपके सी टेट के आई हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे 3 केजी
3 kg 650 ग्राम प्याज। ठीक। और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। ठीक। 1 kg 800 ग्राम टमाटर हो गए और प्याज आपकी 3 kg 650 ग्राम हो गई। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 kg 800 ग्राम टमाटर, तो प्याज का भाव टमाटर के भाव से कितना अधिक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, इनको घटाना है। तो जब हम इन दोनों के वजन को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा निकल के, 1 kg 850 ग्राम। 1 kg 850 ग्राम हमारा निकल के आता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। 1 kg 850 ग्राम आपका बाहर हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना था, इसमें से माइनस करना था दोनों के वजन को, दोनों के भार को माइनस करना था। माइनस कर दिया, 1 kg 850 ग्राम आपका निकल के आ गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो एक मानचित्र का आधा सेंटीमीटर भूमि 225 किमी को दर्शाता है, और यदि दो नगरों के बीच की जो भूमि पर 1800 किमी क्या है दूरी है, तो मानचित्र पर उसके बीच की जो दूरी है वह आपको बतानी है। जो बीच की दूरी आपको बतानी है मानचित्र की, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो चलिए समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं 225 किमी, 225 किमी को यह दर्शाता है। तो 225 किमी यानी कि आधा सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे आधा सेंटीमीटर, 225 किमी यानी कि मानचित्र का आधा क्या हो गया, आधा सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो आधा सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1800 की। तो 1800 किमी, 1800 किमी 1/2 225 गुणा 1800। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ठीक, अब हम इसको गुणा करके काट पीट करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है 4 सेमी। क्या आ जाता है, काट पीट करने के बाद में आपका 4 सेमी निकल के आ जाता है। तो 4 सेमी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है। 4 सेमी आपका यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। जब हमने इसको 225 किमी यानी कि 1/2 या सेमी आधा सेंटीमीटर, 1800 किमी इस तरीके से काट पीट कर लिया तो 4 सेमी आपका निकल के आ जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के 2 सेकंडों की संख्या के बराबर है। 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से 2 सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो 3 घंटे के, 3.5 घंटे के, 4 घंटे के या फिर 4.5 घंटे के बराबर हो जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या, तो चलिए 7 सही 1/2 यानी 7 दूनी 14, 15/2 क्या हो जाता है 15/2।
दिन की बात की गई है तो 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। और किसकी बात करते हैं, और मिनट की हम बात करते हैं तो 60 मिनट घंटा होता है, 60 मिनट का घंटा होता है आपका। तो 15 इसको हम काट देंगे तो 12 आ जाता है, 12 आ जाता है। तो 15 गुणा 12 गुणा 60 इसको हम करेंगे तो हमारा 1800 निकल के आ जाता है। यह हमारा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्न के 2 सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो 3 घंटे में सेकंड की संख्या की हमने बात की। तो 3 घंटे में सेकंड 3 गुणा 60 गुणा 60, इसमें हम सेकंडों की संख्या की बात करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है 1800। तो यह हमारा कितना निकल के आ गया, 3 घंटे में इतनी सेकंड होती हैं, इतनी 1800। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि दिन में इस तरीके से हमने यहाँ पे किया 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या। तो 15 बटे यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक। और 24 से गुणा कर दिया, 24 घंटे होते हैं, 60 सेकंड बराबर 60 सेकंड और 60 मिनट में मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 घंटे निकल के आ गया, आपको समझ में आ गया। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि 30 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभकार बक्स जिसकी विमाएँ 7.2 मीटर गुणा 5.4 मीटर 108 मीटर हैं तो इसमें रखे जा सकते हैं तो निम्न हैं। तो यहाँ पे बताना है किस में रखे जा सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे घन घनाभ वाला क्वेश्चन है तो चलिए इसको करते हैं। ठीक, इस तरीके से तो इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। यह इसका सूत्र हो जाता है इस तरीके से, घना बॉक्स का आयतन यानी कि घन का आयतन। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे यह इसका सूत्र है L गुणा B गुणा H 1/3। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 7.2 मीटर 60.2 गुणा 5.4 1.8 मीटर कितना है टोटल 30 सेमी है, 30 सेमी। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 720 गुणा 540 सबका गुणा कर दिया, गुणा 1 कर लीजिए। ठीक, यह आपका निकल के आ जाता है, यही आपका
आंसर हो जाएगा। तो 2592 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे हमने इस सूत्र को लगाया है L गुणा B गुणा H अपॉन A3, ठीक, A3 ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया, इसको गुणा कर दिया, तो यहाँ पे यह आंसर निकल के आ जाता है 2592। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हम मैथ पेडागोजी को भी डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।